इस वक्त की बड़ी खबर, जंतर मंतर पर किसानों का आज प्रदर्शन है और प्रदर्शन में 200 अन्नदाता शामिल होने वाले हैं। यह प्रदर्शन आज किसान संसद जंतर मंतर पर चलने जा रहा है और उसी को लेकर ये बड़ी अपडेट। जंतर मंतर पर आंदोलनकारी अब जुटने लगे हैं। सिंघू बॉर्डर से जो जत्था रवाना होना था 200 किसानों का, वो सुबह 9-10 बजने में कुछ ही मिनट पहले रवाना हुआ था और अब पहुंचने ही वाला है, जिसके बाद संसद किसान संसद आज शुरू होगी। जब तक संसद चलेगी तब तक यही रहेंगी राकेश टिकैत। ये भी उन्होंने कहा है। कृषि मंत्री बोले हैं कि हम बातचीत को तैयार हैं, लेकिन किसान बशर्ते बातचीत करना चाहते हैं, बेशर्त वो बातचीत करना चाहते हैं। देखना होगा कि किस तरीके से किसान संसद से किसान आंदोलन का हल निकलता है। बड़ी और अहम खबर, प्रदर्शन में 200 अन्नदाता शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर से यह अन्नदाताओं का जत्था रवाना हुआ था, जिसके साथ पुलिस की गाड़ी भी थी। जंतर मंतर पर अब आंदोलनकारी किसान जुटने लगे हैं। अलग अलग इलाकों से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने पूरी मुस्तैदी के साथ यहां पर किसानों को पहुंचाने का भी निर्णय लिया है और मौके पर जंतर मंतर पर कई जगह सीसीटीवी भी लगा दिए गए हैं, कई अन्य सुविधाएं भी रखी गई है। किसानों के लिए भी कई सुविधाएं रखी गई है और इसी बीच कृषि मंत्री का भी बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम बातचीत को तैयार हैं, लेकिन किसान तो बिना शर्त के बातचीत चाहते हैं, तो इसलिए अभी फिलहाल किसान संसद कर रहे हैं। आज से ये किसान संसद शुरू होगी। ये तस्वीरें भी आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों का जत्था रवाना हुआ है। ये किसान आंदोलन से, सिंघू बॉर्डर से आंदोलनकारी किसानों का ये जत्था रवाना हुआ है। अलग अलग इलाकों में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस की ये बस है जिसमें किसान जा रहे हैं और इसी के आसपास दिल्ली पुलिस की भी गाड़ी रहेगी। प्रदर्शन में 200 अन्नदाता शामिल हुए हैं। सीधी तस्वीरें आपको वो दिखा रहे थे। 200 अन्नदाता की शामिल होने की आज बातचीत है। कल ही दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच सहमति बनी थी और इस सहमति के बीच अब जंतर मंतर पर आंदोलनकारी किसान जुटने लगे हैं। सभी लोगों ने वहां पर एहतियात बरत ली है। किसान अलग अलग इलाकों से वहां पहुंचे हैं। सिंघू बॉर्डर से ही 200 किसानों का जत्था रवाना होना था, जिसकी पूरा प्रारूप कल ही तैयार कर लिया था, लेकिन अब राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक संसद चलेगी तब तक राकेश टिकैत वहीं रहेंगे, वहां से नहीं जाएंगे। हालांकि सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए ये जंतर मंतर पर जो किसान संसद है वो होनी निश्चित हुई थी। दिल्ली पुलिस से मीटिंग के बाद तमाम प्रारूप इसका तैयार कर लिया गया था। प्रारूप कुछ इस तरीके से था कि सुबह 11 से 5 बजे तक शाम को ये किसान संसद चलेगी और इसमें एपीएमसी एक्ट पर 2 दिन चर्चा होगी और उसके बाद सभी बिलों पर 2-2 दिन तक चर्चा होगी और जब तक मॉनसून सत्र चलेगा तब तक किसान संसद चलेगी। और जब भी पूरा शाम को 5 बजे होगी किसान संसद पूरी होगी, उसके बाद मीडिया से रूबरू होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद किसान सिंघू बॉर्डर को एक बार फिर से रवाना हो जाएंगे। दिल्ली से ये बड़ी खबर, जहां पर जंतर मंतर पर किसानों का प्रदर्शन आज है। किसान संसद आज है और प्रदर्शन में 200 अन्नदाता शामिल हुए हैं। तो इसी पर दिल्ली से राजीव तिवारी हमारे साथ जंतर मंतर से लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, फिलहाल क्या कुछ जंतर मंतर पर स्थिति देखी जा रही है? देखिए, बिल्कुल बता रही, जिस तरीके से लगातार जो कहना कि किसानों की जो मांग थी वो पूरी होती अभी भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से मानसून का सत्र स्टार्ट हो चुका है और किसान जो है उनको परमिशन दी जा चुकी है जंतर मंतर आने के लिए, और वो जंतर मंतर जैसे ही आएंगे और लगातार कहीं ना कहीं स्थिति फिर कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ होगी, क्योंकि सरकार के कहीं ना कहीं कृषि कानून को वापस लेना नहीं चाहती है। हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि जंतर मंतर पर अभी क्या स्थिति है। लगातार बैरिकेडिंग की गई है और अंदर की जो हालात है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं, क्योंकि लगातार सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, बैरिकेडिंग भी की गई है और हर तरीके से यही कोशिश की जा रही है कि जो भी सुरक्षा हो वो कहीं ना कहीं मद्देनजर रखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से 26 जनवरी की हिंसा थी उसके मद्देनजर रखते हुए लगातार कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और लगातार हर तरीके से यही कोशिश की जा रही है कोई भी अप्रिय घटना ना घट सके। जी बिल्कुल, और अप्रिय घटना से बचने के लिए कल ही दिल्ली पुलिस ने पूरी तमाम मीटिंग की थी। उस मीटिंग में भी जो पूरा प्रारूप तैयार किया गया था राजीव, उसके ही मद्देनजर क्या अब तक किसान पहुंच पाए हैं? क्योंकि 11 बजे ये संसद शुरू होनी थी और 11 बजे किसानों को वहां पर पहुंचना था। देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से लगातार किसानों की जो मांग है वो कहीं ना कहीं अपनी जगह पर जायज है, मगर जंतर मंतर की जो बात की है वो कहीं ना कहीं किसान जो है वो यहाँ पर आने स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ किसान आ भी चुके हैं। मगर जिस तरीके से कहा गया था कि दिल्ली पुलिस की जो टीम होगी वो लेके आएगी किसानों को और यहाँ से कैसे 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई है और लगातार अगर प्रदर्शन खत्म हो जाता है यानी 5 बजे के बाद उनको फिर सिंधु बॉर्डर ले जाया जाएगा। फिर अगले दिन 200 किसान फिर आएंगे और लगातार इसी तरीके की प्रक्रिया चलती रहेगी, मगर जब तक मानसून सत्र चलेगा इसी तरीके की
प्रक्रिया किसानों की तरफ से भी देखने को बिल्कुल। मिल और रही है अब और देखना सरकार होगा किसी राजीव कानून कि को कब कब ये किसान आंदोलन जो है वो खत्म होगा और किसानों की समस्याएं सुलझेंगी। आपके पास कुछ अधिकारी भी दिल्ली पुलिस के हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है, किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। देखिए, हम दिखाने की कोशिश करेंगे जंतर मंतर पर जिस तरीके की सुरक्षा यहाँ पर हर तरीके से सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है, हर तरीके से बड़े अधिकारी से लेकर छोटे अधिकारी तक है, मगर यही कोशिश की जा रही है कि लगातार कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे और किसानों की जो मांग है वो अपनी जगह पे जारी रहे, क्योंकि सरकार कहीं न कहीं कृषि कानून को वापस करेगी या नहीं करेगी, ये जरूर देखना होगा। मानसून सत्र के अंदर किस तरीके की कार्रवाई होगी वो जरूर देखना होगा, मगर लगातार किसान जो है वो अभी तक यहाँ पर आने की प्रक्रिया वो स्टार्ट हो चुकी है और लगातार मानसून के सत्र तक कहीं न कहीं किसानों की जो मांग है या उनकी जो आवाज है वो उठती हुई नजर आएगी। जी। कब तक किसानों के यहाँ पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि देखिए दिल्ली पुलिस से राजीव, दिल्ली पुलिस ने ये तमाम जानकारी दी थी कि सिंघू बॉर्डर से किसानों को लेकर आया जाएगा, खुद दिल्ली पुलिस की बस होगी जिसमें लेकर आया जाएगा और पुलिस की गाड़ी भी साथ में मौजूद होगी। फिलहाल कब तक किसान यहाँ पहुंच सकते हैं और दिल्ली पुलिस कब तक किसानों को लेकर आएगी और संसद किसानों की कब शुरू होगी? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें दिल्ली पुलिस के द्वारा ही किसानों को लाया जाएगा और लगातार यही कोशिश की जाएगी कि किसानों को दिल्ली के जंतर मंतर तक, यहाँ तक यानी कि इस बैरिकेटर के अंदर तक मीडिया को भी आने जाने की अनुमति नहीं दी गई है और यहाँ पर हर तरीके से यही कोशिश की जाएगी कि जो किसान है उनसे किसी को भी मिलने न दिया जाए, मगर जो उनकी आवाज है वो पार्लियामेंट सत्र तक पहुंचे। मगर लगातार हम यही कोशिश कर रहे हैं दिखाने की बार बार कि किसान जो है वो 11 बजे का समय था आने के लिए, मगर अब किसानों का आने का समय हो चुका है, लगभग 12 बज चुके हैं और कहीं ना कहीं किसान जो है वो कुछ ही समय के अंदर यहाँ पर आने वाले हैं। जी। बिल्कुल। और देखना होगा कि किसानों के आते ही किस तरीके की स्थिति बनेगी राजीव, और ये देखना अहम भी है क्योंकि देखिए जब किसान यहाँ पर आएंगे उनकी संसद शुरू होगी। एक तरफ तो मानसून सत्र चल रहा है सदन में, दूसरी तरफ किसानों की ये संसद होगी। दोनों ही सदनों में जिस तरीके से आज कार्रवाई होगी वो देखना अहम होगा। और किसानों ने तो साफ कह दिया है कि जो भी उनका निष्कर्ष निकलेगा, अगर विपक्षी जो नेता है वो उसे मानसून सत्र में सदन में उठाते हैं तो वो उनके लिए बेहद अच्छा होगा। और इससे पहले भी उन्होंने व्हिप भी जारी किया था किसानों ने। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, मगर बात करें विपक्ष की तो विपक्ष भी लगातार कहीं न कहीं इस सत्र के अंदर आवाज उठाता नजर आ रहा है, किसानों की आवाज भी उठाई जा रही है। लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जो केंद्र सरकार है वो किसानों के बारे में नहीं सोच रही है और किसानों के हक के जो आवाज है उनको दबाने की कोशिश कर रही है। मगर इसीलिए जिस तरीके से जो लगभग कह सकते हैं 9-7 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए किसानों को, मगर अब जिस तरीके से परमिशन दी गई है जंतर मंतर की, तो कहीं ना कहीं आवाज जो है वो पार्लियामेंट सत्र तक जाएगी और कहीं ना कहीं जो कि सरकार है क्या वो किसानों के दबाव के नीचे आ पाएगी या फिर इसी तरीके का रवैया रहेगा। मगर अभी तक किसान जो है वो यहाँ पर आए नहीं है, आने ही वाले हैं और कुछ ही समय के अंदर दिल्ली पुलिस के द्वारा ही उनको लाया जाएगा और इस बैरिकेडिंग के अंदर लगातार यही कोशिश की जाएगी कि किसी को भी किसानों से नहीं मिलने दिया जाए। मगर लगातार कोशिश जरूर की जा रही है, मगर हम दोबारा से दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की अंदर की स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर बैरिकेडिंग जरूर की हुई है और दोनों ही तरफों से बैरिकेडिंग की गई है और लगातार किसानों के लिए पानी का इंतजाम भी किया गया, हर तरीके से सुरक्षा भी की गई है, मगर आम व्यक्ति की या फिर किसी भी मीडिया कर्मी की अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। जी। और राजीव देखिए सुविधाएं पूरी दी गई हैं, लेकिन अगर अब भी कोई अप्रिय घटना होती है तो कहीं ना कहीं आरोप जो है वो दोनों पर ही लगेंगे। हालांकि प्रशासन ने पूरे तरीके से मुस्तैद होकर ये कोशिश की है कि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जाए, इसीलिए कल जिस तरीके से किसानों को मनाने की भी कोशिश हुई थी और उसके बाद ही तमाम निर्णय लिए गए थे। लेकिन फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि और क्या कुछ सुरक्षा है वहां पर, किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं किसानों के लिए? जिस तरीके से लगातार जो किसानों की मांग है वो अपनी जगह पे जायज है, मगर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो लगातार सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल करी गई है और हम दिल्ली पुलिस के साथ साथ और भी टीम लगाई गई है, बीएसएफ की टीम भी लगाई हुई है, आरपीएफ की टीम भी लगाई हुई है और यहाँ पर आरपीएफ के तमाम जवान जो खड़े हुए हैं और लगातार यही कोशिश की जा रही है कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से 26 जनवरी की जो लाल किले हिंसा हुई थी वो उसी तरीके की यहाँ पर दोबारा से कोई भी हिंसा ना हो सके, मगर किसानों की आवाज जो है वो पार्लियामेंट सत्र तक जरूर जाएगी। जी। और जानी भी चाहिए राजीव, क्योंकि देखिए 7 महीने से ज्यादा का समय हो गया है किसानों को इस तरह से बैठे को, और अब किसान भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी मांगे पूरी हो और जल्द से जल्द वो अपने घर जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं अब रसूख का सवाल इसे कहा जा सकता है, सरकार के लिए भी और किसानों के लिए भी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर बात करें सरकार करना चाहिए क्योंकि वो अब तक फायदे गिनाते नजर आते हैं। किसानों को देखा जा रहा है कि कृषि कानून के आने से किसानों को फायदा होगा और जो जमीन है होनी चाहिए अनाज का जो विवाद है वो भी नहीं खत्म होगा, समझ की दिक्कत है उन किसानों की वो भी कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी। यहाँ पर बात करें तो लगातार सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है।
उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं किसानों की ये जो डिमांड है वो पूरी जरूर हो सकती है, मगर कहीं ना कहीं दबाव भी बनेगा सरकार के ऊपर। मगर जो दिल्ली पुलिस की शान है, यानी कि जो 26 जनवरी की हिंसा जो हुई थी लाल किले तक, वो कहीं ना कहीं जरूर घटना दोबारा से ना घटे, और उसी को लेकर दिल्ली पुलिस की तमाम अधिकारी यहाँ पर क्योंकि देखिए, मौजूद है। अब और दोबारा अगर से इस उसी ये को जो घटना है इस बार जिस तरीके की पूरी व्यवस्थाएं की गई है, अगर इसमें दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं सफल हो जाती है और जो 13 अगस्त तक ये सदन चलेगी, किसानों की संसद चलेगी, अगर इसमें पुलिस पूरे तरीके से मुस्तैद रहती है और सही तरीके से हो पाती है, तो आगे 15 अगस्त भी है। देखिए, अगर यहाँ पर पुलिस सफल हुई तो 15 अगस्त को भी इस तरीके की कोई घटना नहीं होगी, क्योंकि अगर अब किसान संसद कर रहे हैं तो आगे भी 15 अगस्त को किसानों की कोई ना कोई रणनीति होगी। पहुंचने ही वाले हैं, कुछ ही देर में किसान पहुंचेंगे, इस पर नजर हमारी बनी हुई है। आपसे कुछ जानकारी पूरी देते रहेंगे, हमारे संवाददाता मौके पर मौजूद हैं। जंतर मंतर की आपको तस्वीरें दिखाई अभी, किस तरीके से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, तमाम चारों ओर बैरिकेडिंग लगा दी गई है और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है, मीडिया को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगाकर पूरे जंतर मंतर को बंद कर दिया गया है। वहां पर संसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसानों की चलेगी, कवरेज की भी जो इजाजत है वो मीडिया को नहीं दी गई है। और अभी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, राकेश टिकैत भी सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राकेश टिकैत जंतर मंतर पहुंच गए हैं और अब ये किसान संसद शुरू होगी। भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के और किसान नेता जो इस किसान आंदोलन में उभरे हैं, वो राकेश टिकैत अब जंतर मंतर पर पहुंच गए हैं और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आज किसान आंदोलन उनको रद्द करेंगे। ये हंगामा तब से चला हुआ तब से मोदी देश का प्रधानमंत्री बना, अपने देश की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पूरे देश के हर एक वर्ग में जो है त्राहिमाम मचा हुआ है, पूरी जनता में हाहाकार मचा हुआ है। और ये मोदी, ये गुंगीबारी सरकार आज संसद में ये जो काले कानून बनाए थे, आज किसान अपनी संसद को बुलाकर उन काले कानूनों पर रद्द करेंगे। नेता नहीं है, सर्वमान्य होंगे। जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होते हैं, गारंटी फोन डाउन मैडम, किसी भी सूरत में वापसी नहीं करेगा। ये सरकार देख लेगा। क्या कहेंगे मैम? प्लीज मैम क्या कहेंगे? आप लोग जंतर पहुंच चुके हैं, आपकी जरूरत करने वाली इतिहास में पहली बार होगा कि किसानों की भी संसद लग रही है और किसान अपने 3 बिलों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे और गवर्नमेंट को बताएंगे कि किस तरह से गलत है। और पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हमारे सांसदों को अपील करेंगे कि वो भी किसानों की आवाज संसद में भी हंगामा चल रहा है। बहुत अच्छी बात है किसानों के साथ, क्योंकि किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, तो उनके लिए सभी को खड़े होना चाहिए। दो वक्त की रोटी आज तो हर कोई खा के खाता है। संसद में देखिए किस तरह से संसद के अंदर कोई स्पीकर होता है, कोई विपक्ष में होता है, उसी तरीके के साथ एपीएमसी एक्ट का पहले एक्ट के बारे में डिस्कशन चलेगी। कानून रद्द किए जाएंगे आप लोगों की संसद में? आप लोगों की संसद में कानून रद्द किए जाएंगे? रद्द किए जाएंगे, हमारी संसद में ऑलरेडी रद्द किए जाएंगे और रद्द हो चुके हैं और हम सरकार तो ये आपने देखा है कि बात है ना, सभी नेता यहाँ पहुंचे, मतलब यह है कि उनकी संसद में योगेंद्र यादव यहाँ पे बैरिकेडिंग के पास आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से सारे संसद आज शुरू हो गई है। 200 अन्नदाता इस संसद में शामिल हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल सीधी तस्वीरें जंतर मंतर से। शुरू हो गई किसान संसद, अब शुरू होगी। जिस तरीके से किसान नेताओं ने और महिला किसान ने भी कहा कि हमारी तो संसद में ये कानून रद्द हो गए हैं और आगे भी किए जाएंगे और देखना होगा। आपने देखा होगा कि सोनिया मान वहां पर मौके पर मौजूद हैं किसानों के समर्थन में। पंजाब की अभिनेत्री हैं वो, जिन्होंने तमाम बातें कही है। उन्होंने कहा है कि हमारी तो संसद में ये कानून रद्द हो गए हैं और मॉनसून सत्र में दूसरी सदनों में भी ये कानून रद्द करवा कर ही किसान दम लेंगे और रद्द करवा कर ही किसान यहां से वापस लौटेंगे, वरना धरना इसी प्रकार चलता रहेगा। ये सीधी तस्वीरें, बिल्कुल सीधी तस्वीरें आपको जंतर मंतर से दिखा रहे हैं, जहां पर किसान पहुंच गए हैं। किसानों का ये जत्था 200 किसानों को आने को कहा था और 200 किसान यहां पर मौजूद हैं। उसमें कई बड़े नेता अधिकारी भी मौजूद हैं और कई अभिनेता भी यहां पर मौजूद हैं और किसानों का समर्थन किया जा रहा है।
प्रदर्शन में 200 अन्नदाता इस दौरान शामिल हैं और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आज किसान संसद है और ये देखना अहम है कि एक तरफ तो मानसून सत्र दोनों सदनों में चल रहा है और दूसरी ओर ये किसान संसद चल रही है। तो ये बिल्कुल सीधी तस्वीरें जंतर मंतर से दिखा रहे हैं आपको। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मुकम्मल की गई है। सुरक्षा व्यवस्था भी आप देख सकते हैं, प्रशासन यहाँ पर किस तरीके से मुस्तैद है। चारों ओर से बैरिकेडिंग की गई है और पूरे तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर मुस्तैद कर दी गई है। प्रशासन भी मुस्तैद है, हर ओर बैरिकेडिंग कर दी गई है। हालांकि किसानों के लिए पूरी सुविधाएं हैं। किसानों को जिस तरीके से यहाँ पर आज किसान संसद चलेगी उसकी भी सीधी तस्वीरें और किसान भी यहाँ पर पहुँच गए। कितने लेवल की बैरिकेडिंग यहाँ पे निकली है, थोड़ी सी परेशानी का। बैग दे दो उनको, मेरे टाइपोर्ट की जगह बैग दे दो अपनी पुलिस को। जंतर मंतर पर किसानों का प्रदर्शन सीधे आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जंतर मंतर से किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस भी यहाँ पर मुस्तैद है, किसान भी यहाँ पर मुस्तैद हैं। दोनों ही ओर से पूरी तैयारियां करके आए हैं किसान भी। और किसान संसद आज शुरू होगी और किसान संसद में कृषि कानून, जो 3 काले कानून किसानों द्वारा कहे गए हैं, वो आज रद्द किए जाएंगे। एपीएमसी एक्ट पर आज सुनवाई होगी किसान संसद में। हालांकि मानसून सत्र में जो संसद है, सदन में जो मानसून सत्र चल रहा है उसमें तो पता नहीं, लेकिन आज यहाँ किसान संसद में सुनवाई जरूर होगी। एपीएमसी एक्ट के तहत स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी चुने जाएंगे और एपीएमसी एक्ट में संशोधन की भी मांग, हालांकि रद्द करने की मांग की गई है और रद्द ये काले कानून आज किसान संसद में किए जाएंगे। किसानों का कहना है कि जब सरकार हमारी नहीं सुनती तो हम खुद की संसद बनाएंगे और खुद ही इन कानूनों को रद्द कर देंगे और हम ये कानून नहीं मानेंगे, ये किसानों का कहना है। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जंतर मंतर से, बिल्कुल सीधी तस्वीरें। किसान किस तरीके से आज प्रदर्शन करने जा रहे हैं। किसान संसद आज 7 महीने से ज्यादा का समय किसानों को बॉर्डर पर बैठे हुआ है और अब भी किसानों का हौसला उसी तरीके से बुलंद है। किसान अब भी कह रहे हैं कि हम यहां से तब तक नहीं लौटेंगे जब तक आप काले कानून रद्द नहीं कर देते, ये किसानों का कहना है। और आप देख सकते हैं किसान संसद, जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चे की किसान संसद भी आ गई है, ये भी बस भी आ गई है किसानों की, इसमें भी किसान भर कर आए हैं और सीधी तस्वीरें ये जंतर मंतर से दिखा रहे हैं आपको। पूरी तस्वीरें, पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हालांकि मीडिया को भी अंदर जाने से मना कर दिया गया है। अब ये संयुक्त किसान मोर्चा की किसान संसद की ये बस आ गई है, इसी में भरकर किसान आए हैं। 200 किसानों का जत्था यहाँ पर मौजूद है, साथ ही दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। पूरे तरीके से बीएसएफ, एनडीआरएफ, तमाम सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम सेनाएं लगा रखी हैं। चलिए, राजीव तिवारी हमारे साथ इसी पर लाइव जुड़ चुके हैं सीधे जंतर मंतर से। राजीव तिवारी, राजीव, फिलहाल क्या कुछ स्थिति, किसान पहुंच गए हैं जंतर मंतर? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से किसानों जो आए हैं वो कहीं ना कहीं यही मांग के लेके आए कि सरकार जो है कृषि कानून को वापस करे। मगर अब जिस तरीके से बस आई है और यहाँ पर और किसानों को लेके आया गया है, तो हर तरीके से यही कोशिश की जा रही है सरकार जो है उनकी बातों को माने। मगर जहाँ पर लगातार किसानों के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है, दिल्ली पुलिस के जवान के साथ साथ सीआरपीएफ और कैसे हर तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। मगर लगातार सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ दिल्ली के किसानों के लिए जल का भी इंतजाम किया गया है, सुरक्षा व्यवस्था भी की गई। मगर जो 26 जनवरी की हिंसा थी उसके मद्देनजर रखते हुए लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की जो शान है वो दोबारा से ना डूबती नजर आए, इसीलिए हर तरीके से इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल राजीव, आपको भी दिखा रहे हैं हम और दूसरी तस्वीरें जंतर मंतर से लाइव भी दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके की स्थितियां अब बनी हुई है, किसान पहुंच गए हैं और वहां पर सोनिया मान जो पंजाब की अभिनेत्री हैं वो भी मौजूद है और कई बड़े ऐसे नेता मौजूद हैं, अभिनेता मौजूद है वहां पर, जिन्होंने किसानों को अपना समर्थन दिया है और साफ तौर पर उनका कहना है कि जब तक कानून रद्द नहीं किए जाएंगे किसान तो यहाँ से नहीं जाएंगे, ना तो जाने वाले हैं, ना पहले जा रहे थे, ना अब जाएंगे। और साथ ही साथ आज किसान संसद में किसान कानूनों को रद्द भी किया जाएगा। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से किसान जो है वो लगातार यही चाहते हैं कि कृषि कानून को, जो नया कृषि कानून है उसको रद्द किया जा सके। मगर अभी तक सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी बैठक नहीं की गई है, क्योंकि 11 दौर की जो बैठकें थी वो विफल रही थी और 12वें दौर की बैठक के लिए सरकारों ने कोशिश नहीं की और ना ही किसानों की तरफ से कोई कोशिश की गई। मगर बात करें जिस तरीके से यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे हम, हर तरीके से मूवमेंट बढ़ाई गई है और लगातार सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है। मगर यही कोशिश की जा रही है कि किसान की जो आवाज है वो कहीं ना कहीं सरकारों तक पहुंचे। इसीलिए मानसून सत्र की जो
शुरुआत है उसके अंदर ही इसी तरीके के प्रदर्शन जारी रहेंगे और लगातार किसान जो है वो अंदर भी अभी भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से किसान जो है वो अंदर आ चुके हैं और लगातार उनकी 2 बसें आई हैं और लगातार कोशिश की जा रही है किसानों की जो आवाज है वो सरकार तक जाए और कहीं ना कहीं जो कृषि कानून को लेकर जो आवाज है वो कृषि कानून वापस होता हुआ भी नजर आए। जी बिल्कुल। और राजीव, ये देखना होगा कि अब क्या ये कानून वापस होंगे या नहीं, क्योंकि किसान संसद आज इन कानूनों को रद्द करने वाली है। अब सदनों में ये कानून रद्द होंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन किसानों ने तो ये कानून रद्द कर दिए हैं। और इसी के साथ ये भी जानना जरूरी है कि अगर आज दिल्ली पुलिस अपने इस अभियान में सफल हो जाती है और 13 अगस्त तक जो ये अभियान चलने वाला है किसान संसद, उसमें अगर दिल्ली पुलिस सफल हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये पुलिस के लिए जो 26 जनवरी को लगा था उनके माथे कलंक कि वो सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं कर पाई, वो हट जाएगा और आगे 15 अगस्त जो आने वाली है उसमें भी दिल्ली पुलिस पूरी सतर्क होगी, पूरी मुस्तैद होगी। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। ये 26 जनवरी की हिंसा थी, यानी किसानों को लेकर जो उनको परमिशन दी गई थी और उसके अंदर जो ट्रैक्टर रैली के द्वारा कहीं ना कहीं लाल किले तक पहुंचे थे, वो दिल्ली पुलिस के ऊपर एक सवालिया निशान जरूर लगा था, मगर उस सवाल को धोने की कोशिश जरूर करेगी दिल्ली पुलिस। और जिस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, यहाँ तक कि किसानों के नजदीक मीडिया को भी नहीं जाने दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस अपनी शान को बरकरार रखना चाहती है। मगर जिस तरीके से जो 26 जनवरी की हिंसा पे हुआ था, वो कहीं ना कहीं एक दिल्ली पुलिस का दाग जरूर लगा था। वो दाग जो है अब धुलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है उससे साफ जाहिर है दिल्ली पुलिस ऐसी कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती है जिससे उनके ऊपर दोबारा से दाग लगता नजर आए। जी बिल्कुल राजीव, और अब ये देखना होगा कि दिल्ली पुलिस के माथे से वो दाग हटेगा या नहीं, क्योंकि आगे 15 अगस्त आने वाली है। और देखिए अब किसान संसद है, लेकिन 15 अगस्त हो भी किसानों की कोई ना कोई रणनीति जरूर होगी अगर ये कानून सदनों में रद्द नहीं किए गए हैं। और वाकई अब सरकार के पास ये मौका है कि अब वार्ता शुरू करके, मॉनसून सत्र चल रहा है, इसमें किसान आंदोलन पर और किसानों के जो कानून बनाए गए हैं उस पर वो बड़ा फैसला ले सकते हैं। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अब जो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और कहीं ना कहीं 15 अगस्त भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली के और इलाकों के अंदर भी धारा 144 लगा दी गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को ना घटने दिया जाए। मगर दिल्ली पुलिस की दोहरी भूमिका बनती नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ तो किसानों को संभालना है, दूसरी तरफ 15 अगस्त की जो कह सकते हैं सुरक्षा है वो भी बरकरार रखनी है दिल्ली के अंदर। मगर यहाँ पर जिस तरीके से मीडिया खड़ी हुई है, आप मीडिया के अंदाजे से लगा सकते हैं कि लगातार कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था जरूर बढ़ा दी गई है, क्योंकि मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, ना ही किसानों से मिलने दिया जा रहा है। तो इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के ऊपर जो दाग लगा था उसको धोने की कोशिश की जा रही है। और जो पार्लियामेंट सत्र चलेगा, कहीं ना कहीं सरकारों की जो आवाज होगी, किसानों की आवाज होगी, वो उठती नजर आएगी। मगर विपक्ष भी लगातार अपनी भूमिका निभा रहा है और किसानों की जो आवाज है वो पार्लियामेंट सत्र के अंदर उठाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि विपक्ष पार्लियामेंट में ये आवाजें उठाएगा या नहीं राजीव, क्योंकि देखिए किसानों ने पहले भी व्हिप जारी किया था और अब भी किसान कह रहे हैं कि हमारे सदन में आज ये कानून रद्द होंगे। और अगर विपक्ष इन जो किसान सदन में पूरा निष्कर्ष निकलेगा उसको अगर जो विपक्ष है वो सदन में उठाता है, पार्लियामेंट में उठाता है, तो ये विपक्ष के लिए भी एक बहुत ही अच्छा मौका है आगे विधानसभा चुनावों में अपनी पैंठ बनाने का। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें विपक्षी, तो विपक्ष अगर किसानों के साथ साथ उनकी आवाज के साथ साथ अपनी आवाज भी सदन के अंदर उठाता है, तो कहीं ना कहीं किसान का जो वोट बैंक है या फिर किसानों का जो पक्ष है वो कहीं ना कहीं विपक्ष को मिलता नजर आएगा। और विपक्ष भी यही चाहेगा कि किसान जो है वो उनके साथ जुड़े रहें, क्योंकि जिस तरीके से सरकार से नाराज है किसान, तो उससे साफ जाहिर है विपक्ष को मौका जरूर मिला है। मगर विपक्ष कितनी भूमिका निभाता है ये जरूर देखना होगा। मगर लगातार जिस तरीके से प्रदर्शन जारी है और स्टार्टिंग हो चुकी है अब उसकी, तो कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार के ऊपर दबाव बनेगा और सरकार शायद कृषि कानून को वापस करेगी। मगर देखना होगा क्या जब तक पार्लियामेंट सत्र चलेगा क्या किसानों की आवाज इसी तरीके से उठती रहेगी या फिर सरकार कुछ बड़े फैसले भी लेगी। जी बिल्कुल। और देखिए राकेश टिकैत खुद मौके पर मौजूद है, उन्होंने कहा है, पहले भी उन्होंने बयान दिया था कि जब तक किसान सदन चलेगी तब तक वो जंतर मंतर पर ही रहेंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे। और इन पर तस्वीरों पर भी आप नजर बनाए रखिए। इसी के साथ राकेश टिकैत की बात करेंगे तो राकेश टिकैत भी मौके पर पहुंच गए हैं। और आज सदन का नेता कौन होगा, सदन के डिप्टी स्पीकर कौन होंगे, क्या इस पर कोई चर्चा? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें किसानों की, तो किसानों के लिए बड़ी भूमिका जरूर निभाई जा रही है। और यहाँ तक कि राकेश टिकैत की बात करें तो राकेश टिकैत खुद आ चुके हैं यहाँ पर और लगातार कहीं ना कहीं जो उनकी आवाज है वो कहीं ना कहीं किसानों के साथ साथ गूंजती हुई नजर आएगी, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं राकेश टिकैत ने सरकार को घेरने की कोशिश की है और लगातार उनकी आवाज जो है सिंधु बॉर्डर से भी कहें और बॉर्डरों से भी कहें लगातार उठती नजर आई है। मगर यहाँ पर दोबारा से हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है और लगातार कहीं ना कहीं हर तरीके से यही कोशिश की जा रही है कि किसानों की जो मांग है वो पूरी होती नजर आए और लगातार सुरक्षा व्यवस्था ही बन रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की भी भूमिका है यहाँ पर। दिल्ली पुलिस जो ऊपर जो दाग लगा था वो कहीं ना कहीं धुलता हुआ नजर आए। मगर लगातार जिस तरीके की सुरक्षा और किसान आ चुके हैं और बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं किसान भी हैं और लगातार सुरक्षा व्यवस्था ही बढ़ाई गई है।
मगर पार्लियामेंट सत्र के अंदर किस तरीके की आवाज उठेगी और सरकार जो किस तरीके का फैसला लेगी वो जरूर देखना होगा। मगर लगातार इससे साफ जारी रखेंगे कि सरकार की भूमिका जो है वो बड़ी भूमिका बनती नजर आ रही है, क्योंकि किसान जो है वो अपनी आवाज उठा रहे हैं और विपक्ष जिस तरीके से सरकार के ऊपर हमलावर है उससे साफ जारी रखेंगे कि सरकार की मुश्किलें जरूर बढ़ी हुई हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल राजीव, और जनता को हम सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप जस्ट- पूरे मामले पर अपनी जानकारी लेते रहिएगा और पूरे मामले पर नजर जरूर बनाए रखिएगा। हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया राजीव, हमारे साथ जुड़ने